भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व विभूति परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी आज भगवान श्री कृष्ण कन्हैया की जन्मभूमि पर पधारेंगे। ये सभी ब्रजवासियों के लिए बहुत ही आनंद और गौरव का विषय है। ब्रजवासियों के साथ साथ जो लाखों लाख श्रद्धालु ब्रजवास कर रहे हैं, कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं, परिक्रमा प्रदक्षिणा कर रहे हैं, ब्रजवास कर रहे हैं, वो सभी श्रद्धालु भी अभिभूत हैं कि भगवान श्री कृष्ण के इस पवित्र मास कार्तिक मास में जिसमें वह ठाकुर जी के दर्शन का आनंद ले रहे हैं, उसमें परम आदरणीय मोदी जी भी दर्शन के लिए लाला के पधार रहे हैं। बहुत प्रसन्नता का विषय है। हमारे गुजरात के वैभव, गुजरात की विभूति, गुजरात के कुल दीपक श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, ब्रज और गुजरात का बहुत घनिष्ठ संबंध है। श्री यमुना जी, श्री गिरिराज जी, श्रीनाथ जी और श्री लाला कन्हैया, ये गुजरातियों के हृदय में बसते हैं। तो आज पूज्य नरेंद्र भाई मोदी जी के आगमन पे हम सभी ब्रजवासी अभिभूत हैं, सभी श्रद्धालु अभिभूत हैं और हम उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब परमादरणीय प्रधानमंत्री जी लाला की जन्मभूमि पर दर्शन के लिए पधारेंगे। प्रथम बार ऐसा अनुभूति होती है कि सबका साथ सबका विकास जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक भाव है, उसमें बिना किसी भेदभाव के वो सभी के विकास की बात कर रहे हैं, सभी के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। धर्मनिरपेक्ष सरकार इस समय वास्तव में है, जहां पर वो सभी स्थानों पर समान भाव से विकास कार्य कर रहे हैं और लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो श्री की जन्मभूमि पर प्रथम बार किसी प्रधानमंत्री महोदय का आगमन हो रहा है, ये बहुत ही गौरव और प्रसन्नता का विषय है। लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। आप जो ब्रज का चौमुखी विकास देख रहे हैं, ये परमादरणीय मोदी जी केंद्रीय सत्ता और हमारे प्रदेश की सत्ता परमादरणीय योगी जी, जो डबल इंजन की सरकार है, उसमें ब्रज का चौमुखी विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास निगम का गठन हुआ, परिषद का गठन हुआ, उसके माध्यम से और एमबीडीए के माध्यम से, अन्य संस्थाओं के माध्यम से जो ब्रज का चौमुखी विकास हो रहा है, वो हमारे ब्रज के बुजुर्ग कहते हैं कभी देखा ही नहीं। और जो योजनाएं प्रस्तावित हैं, जब ये सभी योजनाएं मूर्त रूप ले लेंगी तो आप देखेंगे कि जो लाला का ब्रज की कामना करके श्रद्धालु दर्शन के लिए आते थे और उनके हृदय को दुख होता था यहाँ की अव्यवस्थाओं को देखकर, यहाँ की अवस्था को देखकर, वही श्रद्धालु जब पुनः दर्शन के लिए आएंगे, अभिभूत हो उठेंगे, आनंदित हो उठेंगे, उनको ब्रज का वही स्वरूप दिखाई देगा, वही स्वरूप के दर्शन होंगे जिस स्वरूप की कल्पना से करके वो ब्रज में पधारते हैं।